प्रधानमंत्री मोदी का हालिया कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा है। विदेश दौरे हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं, कुछ अहम घोषणाएं भी। जी बिल्कुल। आज हमारे सामने कई समाचार रिपोर्टें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं से मतलब काम की बातें निकालें। हाँ, ताकि समझा जा सके कि इन सब गतिविधियों का आखिर मतलब क्या है। सही। तो कहाँ से शुरू करें? कूटनीति। हाँ, कूटनीतिक मोर्चा सही रहेगा। प्रधानमंत्री 23-24 जुलाई को यूके जा रहे हैं। अच्छा। इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। हाँ, मतलब एफटीए। उसको अंतिम रूप देना है। हाँ, ये एफटीए की बात तो काफी समय से चल रही थी। जी, काफी समय से। हम्म, तो उम्मीद है अब ये फाइनल हो जाएगा। और इससे सिर्फ व्यापार ही नहीं, शायद सुरक्षा सहयोग के भी नए रास्ते खुलें। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। व्यापार और सुरक्षा दोनों ही अहम पहलू हैं। और यूके के ठीक बाद वो मालदीव का भी दौरा है, 25-26 जुलाई। जी हाँ, और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ वक्त से रिश्तों में थोड़ी खटास सी आ गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये तनाव के बाद पहली यात्रा होगी। सही कहा, तो जाहिर है फोकस द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का ही होगा। देखना होगा कि रिश्तों में कितनी गर्माहट वापस आती है। जी, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति को देखते हुए ये अहम रहेगा। तो एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ पड़ोस। अच्छा, कूटनीति के अलावा जमीन पर क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, बुनियादी ढांचे पर भी काफी जोर दिख रहा है। जैसे लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट की बात है। हलवारा एयरपोर्ट, हाँ, वहाँ नया सिविल टर्मिनल बन रहा है शायद। जी बिल्कुल, 27 जुलाई को उसका वर्चुअल उद्घाटन होना है और इसमें क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं, आईएलएस रनवे वगैरह। अच्छा, उड़ाने कब तक शुरू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि सितंबर तक। ये तो लुधियाना जैसे शहर के लिए बड़ी बात होगी। इंडस्ट्रियल हब है वो। हाँ, यात्रियों के लिए तो है ही, व्यापार और कार्गो के लिए भी काफी संभावनाएं खुलेंगी इससे। सही। और पर्यावरण के लिहाज से भी कुछ हुआ है दुर्गापुर में शायद। जी हाँ, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एफजीडी सिस्टम लगाया गया है। उसका उद्घाटन हुआ। एफजीडी सिस्टम, ये प्रदूषण कम करने के लिए होता है ना? बिल्कुल, ये करीब 1457 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका सीधा मकसद है कोयले वाले प्लांट से जो वायु प्रदूषण होता है, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड, उसे कम करना। ये तो जरूरी कदम है, पर्यावरण नियमों के हिसाब से भी और हवा साफ रखने के लिए भी। जी इनके अलावा और भी कई विकास परियोजनाएं हैं शायद बिहार और बंगाल में। हाँ, बिहार के मोतिहारी और दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर कुल मिला के करीब 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास हुआ है या उद्घाटन 7,200 करोड़ रुपए, इसमें क्या क्या शामिल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पार्क भी। जी, हम्म, और नई अमृत भारत ट्रेनें चलाना, हम्म, मछली पालन को बढ़ावा देना हम्म, और पीएम आवास योजना के तहत हम्म। करीब 12,000 ग्रामीण घर भी। अरे वाह, ये तो मतलब कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ग्रामीण आवास, रोजगार, कई चीजों पे एक साथ फोकस है। बिल्कुल, हम्म। एक व्यापक विकास का खाका दिखता है इसमें। इन सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठा है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पर कुछ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। हाँ, सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट किया है हम्म, कि जो भी अवैध तरीके से सीमा पार करेगा, हम्म, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा पर एक सीधा संदेश। जी और इसी से जुड़ा शायद पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है, कुछ आरोप प्रत्यारोप की बात। हाँ, कुछ समाचार स्रोतों में ये आरोप सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर मतलब टीएमसी पर 2024 के एक अस्पताल से जुड़े आपराधिक मामले में कथित तौर पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। अच्छा। और इन्हीं रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि सुरक्षा के मुद्दे को भाजपा वो 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपने अभियान का एक अहम हिस्सा बना सकती है। ठीक है, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में कहा गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ रिपोर्ट किए गए आरोप हैं। इसमें हमारा अपना कोई पक्ष या पुष्टि शामिल नहीं है। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी है। तो अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखें, यूके एफटीए, मालदीव संबंध, बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, विकास योजनाएं, सुरक्षा पर जोर, तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, एक साथ कई मोर्चों पर काम होता दिख रहा है। कूटनीति में व्यापार और पड़ोस पर फोकस है। हम्म। देश के अंदर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए। सही। साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं के जरिए मतलब आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश है। हम्म। और इन सब के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक मजबूत संदेश दिया जा रहा है। और ये सब बातें आम लोगों के लिए मायने रखती हैं क्योंकि इनका असर सीधा पड़ता है।
व्यापार के नियम बदलें या हवाई सफर आसान हो या हवा साफ हो, घर मिले। बिल्कुल, या फिर देश की सुरक्षा नीतियों, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आम जिंदगी से जुड़ती ही हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो अलग-अलग दिशाओं में इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, कूटनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, क्या ये सब मिलकर भारत के भविष्य के लिए किसी एक बड़ी सोची-समझी रणनीति की तरफ इशारा करते हैं? इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।